पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आप ही से है, कल जो अखिलेश यादव ने ईवीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए हैं, वाराणसी से तस्वीरें भी जारी हुई, क्या आंकलन है आपका? देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत सीनियर नेता हैं और अगर वो एक एलिगेशन लगाते हैं तो उसको पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। और अब तक इलेक्शन कमीशन ने टॉप लेवल पे उसकी इंक्वायरी कर ली होगी और उसका जवाब आ चुकना चाहिए था, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि आप वेट करते रहेगी पूरी दुनिया, पूरी नेशन। तो अब तक उसका जवाब आना चाहिए था। तो इस स्पेसिफिक केस में क्या हुआ, सारे फैक्ट ऐसे हैं जो वेरीफाई हो सकते। कभी कभी ये भी होता है कि जो जवाब मैंने सुना था टीवी पे ही कि डीएम ने कहा कि साहब ये तो ट्रेनिंग के लिए थी, तो उसमें भी ट्रेनिंग आज के वक्त में जब काउंटिंग कल होनी है, कोई भी मशीन, बल्कि राउंड द ईयर पूरे साल भी कोई भी मशीन स्ट्रांग रूम से किसी भी कारण निकाली जाती है, चाहे वो कोर्ट में पेश करने के लिए या किसी और चीज के लिए, वो सभी लोकल लीडरशिप को बता के निकाली जाती है। स्ट्रांग रूम का ताला कभी चुपके से नहीं खोला जाता। तो आज के हालात में ये मशीनें कौन से स्ट्रांग रूम से निकल के गई, जहां पे पोल्ड मशीनें पड़ी हैं वहां से गई या किसी और जगह से गई, ये सब पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए था, ताकि इसको पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उसके ऊपर वॉच रख सकें। और इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है और परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉट ओनली ईमानदारी पूरी होनी चाहिए बल्कि ईमानदारी दिखनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है। तो चुनाव जीतने के लिए हर राजनीतिक दल बहुत परिश्रम संघर्ष करता है और उनकी कोशिश रहती है कि ईवीएम सुरक्षित रहे। प्रोसेस क्या होता है कि ईवीएम सुरक्षित रखने का? देखिए, एक तो स्ट्रांग रूम हमेशा लॉक एंड की में होता है। उसका नाम ही स्ट्रांग रूम इसलिए है कि वो जैसे ट्रेजरी है, वो उस तरह इसके अंदर रखी हुई हर चीज सेफ होती है और वो राउंड द ईयर गार्डेड होती है बाय द आर्म्ड पुलिस, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स। तो पर्टिकुलरली आफ्टर द पोलिंग डे, जब पोल हो के मशीनें आती हैं, स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं। एक तो हर मशीन सील्ड होती है और उस सील के ऊपर जो पोलिंग एजेंट होता है उस पोलिंग बूथ का, उसके सिग्नेचर्स होते हैं। और अगर जरा भी उससे टिंकर करने की कोशिश गई, उसका एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल नंबर होता है और वो जो स्लिप है जो मशीन से जिसे सील की जाती है, ये सिक्योरिटी प्रेस जहां पे हिंदुस्तान की करेंसी छपती है, ये वहां की छपी हुई होती है और उसके ऊपर इंडिविजुअल नंबर होता है। जरा सी भी टिंकर करने की कोशिश की जाए, जानबूझ के वो डेलिकेट रखी गई है, तो वो मशीन, वो स्लिप जो है फट जाएगी और वो मशीन डिस्कार्ड कर दी जाएगी, उसके में से काउंट नहीं किया जाएगा। कि जब किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग कंप्लीट हो जाती है तो उस वक्त उस मशीन को एक पेपर सील से सील कर दिया जाता है जी। और वो पेपर सील जो है उसके ऊपर एक नंबर होता है जो यूनिक नंबर है। जैसे हमारे नोटों के पास नोट पे होता है यूनिक सिंगल नंबर, वैसे नंबर उस स्लिप पे भी है। और वो स्लिप भी हिंदुस्तान के सिक्योरिटी प्रेस, नासिक या और जो प्रेस है वहां पे ही छपती है जहां पे हिंदुस्तान की करेंसी छपती है। और जानबूझ के वो जो पेपर स्लिप है डेलिकेट होती है कि अगर उसको कोई टिंकर करने की कोशिश करेगा तो वो फट जाएगी। उसके ऊपर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो उस पे साइन करते हैं और उस मशीन में कितने वोट उस दिन पड़े थे वो सबको बता दिया जाता है कि भाई जैसे 643 वोट पड़े, सबको मालूम है। उस मशीन का नंबर सारे एजेंट्स के पास होता है। अब ये मशीनें लेके जाई जाती हैं स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम में जब तक मशीनें आती रहती हैं, रात तक, लेट नाइट तक आती रहती हैं, स्ट्रांग रूम जब तक खुला होता है लेकिन पूरी तरह सिक्योर्ड होता है कि उसमें 3 टियर की सिक्योरिटी होती है। इनर मोस्ट में पैरामिलिट्री, उसके बाद स्टेट की आर्म पुलिस और उससे के बाद डिस्ट्रिक्ट की लोकल पुलिस, ये 3 टियर की सिक्योरिटी होती है। प्लस लोगों का विश्वास रहे तो पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट्स हैं वो एक 1.5 महीने तक इस स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे रहते हैं और वहीं पे सोने का इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है, ताकि 24 घंटे की विजिल उनके ऊपर रहे। ऐसी सूरत में वहां से किसी मशीन को निकालने का
काउंटिंग डे से पहले, काउंटिंग डे कल सुबह 6:45 के करीब मशीन स्ट्रांग रूम खुलेगा, वहां से मशीनें निकालनी शुरू की जाएंगी। उससे पहले मशीन निकालने का कोई मतलब ही नहीं। अब ये जो डीएम साहब ने, किसी ने कह दिया कि साहब ये तो हम ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे, तो ये अनयूज मशीन थी, रिजर्व में से थी, ठीक हो सकती है बात, ये हो सकती है, लेकिन ये मशीनें कहाँ रखी थी, कहाँ से निकाली गई, और क्या स्ट्रांग रूम से निकाली गई? तो वो तो हो ही नहीं सकता। वो स्ट्रांग रूम तो नॉट ओनली वो गार्डेड है बाय पॉलिटिकल पार्टी एजेंट, बल्कि उसके ऊपर जब ताला लगता है, उस ताले के ऊपर एक कपड़े की सील लगाई जाती है, और उस सील के ऊपर भी लोगों के दस्तखत होते हैं, ताकि जब वो कल सुबह जब ये 7 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, तो पार्टी के एजेंट आके देखेंगे कि हमारे सिग्नेचर वहां इंटैक्ट है कि नहीं है, सील बदली तो नहीं गई। तो इतने फुल प्रूफ सेफ गार्ड हैं कि ऐसी सूरत में ये मशीनें कहां से लाई गई, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और मैंने सुना कि कमिश्नर साहब ने कहा प्रोटोकॉल वायलेट हुआ, कि ये तो पॉलिटिशियन को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए कि भाई आज हम फला जगह से ये मशीनें निकालेंगे, इस पर्पज के लिए निकालेंगे, आओ तुम हमारे सामने, तुम्हारे सामने हम इसको खोलेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो ये इस वायलेशन की वजह से ये भ्रम पैदा हुआ। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि कहाँ से ये निकाली गई हैं और क्यों नहीं राजनीतिक दलों को इसके बारे में सूचित किया गया, बड़ी बात है। सर, समाजवादी पार्टी ईवीएम चोरी का आरोप लगा रही है, अखिलेश यादव कोर्ट की बात कर रहे हैं, आखिर जो शिकायत करता है उसकी सुनवाई कैसे होगी? देखिए, अगर ये मशीनें जो थी जो पकड़ी गई, ये मशीनें क्या पोल्ड मशीनें थी या नहीं थी, ये तो एक ऐसा फैक्ट है जो प्रूव हो सकता है। वो जो उस मशीन को जब देखा जाएगा कि ये वो सील्ड मशीनें हैं जिनमें वोट पड़े थे या नहीं है। अगर वो मशीन है, वो तो ना काबिले माफी है, उसके तो कोई माफी का कॉलम ही नहीं है। जो जिस किसी ने ऐसा किया उसके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए, और उसको सस्पेंशन होनी चाहिए कि ये मशीन वहां से निकाल कैसे ली। दूसरे, अगर ये अनयूज्ड रिजर्व मशीन है, जिसका मैं समझता हूँ ज्यादा संभावना है, वो मशीनें भी कहीं से भी आप उठा के, वो कहीं ऐसे वैसे नहीं पड़ी रहती हैं, वो भी स्ट्रांग रूम में होती हैं। वो कौन से स्ट्रांग रूम से निकाली गई और किसके सामने निकाली गई, वो पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए था, पॉलिटिकल लोगों की नॉलेज में होना चाहिए था, ताकि चुपके से ये मशीनें निकाली नहीं जा सकती। तो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है वो, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेही करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये भी बहुत अहम बात है कि अगर ये रिजर्व थी फिर भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। सर, आपने चुनावों के दौरान परसेप्शन और ट्रांसपेरेंसी की बात की है, तो आयोग क्या कर सकता है अब तक? देखिए, सुझाव बड़ा ही सिंपल है कि जो इलेक्शन कमीशन की ऑलरेडी स्टैब्लिश गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन कोई नई संस्था नहीं है, 70 साल से काम कर रहे हैं और सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर तो बड़ी डिटेल गाइडलाइंस हैं कि जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल कोर्स में भी राउंड द ईयर जब कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन मशीनें तो सेफ कस्टडी में हमेशा रहनी चाहिए 12 महीने, क्योंकि वो अगर नॉन इलेक्शन डेज में लोगों के हाथ में चले गई, वो तो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो 12 महीने हर मशीन, एवरी सिंगल मशीन गार्डेड होती है, और उसको स्ट्रांग रूम से अगर अदालत में जैसे कोई केस चल रहा है उसमें पेश करने के लिए 10 मशीनें निकालनी है, 2 मशीनें निकालनी है, तब लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को नोटिस दिया जाता है कि भाई कल सुबह 10 बजे हम ये स्ट्रांग रूम खोलेंगे, वहां से हमें 10 मशीनें निकालनी है, आप लोग आना चाहो तो आ जाओ, बल्कि इंसिस्ट किया जाएगा कि आप लोगों की मौजूदगी में होगा। तो जब मशीन का कमरा खोल ही नहीं सकता बगैर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के मौजूद हुए, तो ये बाकी की मशीनें हवा में कहां से उड़ती नजर आती हैं, इसका कोई स्कोप नहीं है इलेक्शन कमीशन के रूल्स में। बिल्कुल। तो सर, जो ईवीएम का तो एक माना जाए क्या प्रोटोकॉल जो है वो वायलेट हुआ है? नहीं, ये मैंने जैसे कहा कि ये एक एक्चुअल इंसिडेंट है, ये फैक्ट है, मुझे तो मालूम नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या हुआ था। 2 वर्जन सुने, एक वर्जन के जी वो मशीनें गाड़ियों में जा रही थी, पकड़ी गई। दूसरा वर्जन ये कि वो रिजर्व मशीनें थी जिनमें पोलिंग नहीं हुई थी, रिजर्व मशीन ट्रेनिंग के लिए। दोनों वर्जन है,
ये तो ऐसी चीज नहीं है जो वेरीफाई नहीं हो सकती। ये तो ऑन द स्पॉट इसकी जो इंक्वायरी की होगी, अब तक हो ही चुकी होगी, उसके रिजल्ट पे पता लगेगा। तो इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही देगी। तो आखिर में इलेक्शन कमीशन की तरफ से सफाई में देरी क्यों हुई? देखिए, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जबकि सारी हिंदुस्तान की निगाहें उन वोटिंग मशीन पे और कल के रिजल्ट पे जमी हुई हैं, किसी प्रकार की डिले अपनी जगह एक ब्लेम वर्दी एक मिस्टेक हो जा है कि ये इतनी देर किस चीज में लग रही है। वो मशीनें कौन सी थी, कहाँ किस चीज के लिए जा रहे थे, इसको जानने में 5 मिनट लगते हैं। तो इसमें 24 घंटे लगने का मतलब क्या है? तो ये गैर जिम्मेदारी की बात है। तो इसलिए इन चीजों पे प्रॉम्प्ट एक्शन ही सबसे जरूरी चीज है, और कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भाई जो फैक्ट्स हैं वो आप जनता के सामने रखिए, और हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो उनको सब बताइए फैक्ट्स क्या है। ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि इसके ऊपर अपनी मर्जी से जवाब देंगे या नहीं जवाब देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इसका जवाब फौरन आना चाहिए। इसमें डिले क्यों हो रही है, और उस इंक्वायरी में डिले क्यों हो रही है? वहां पे तो हमारे ऑब्जर्वर्स भी मौजूद हैं जो स्टेट के बाहर के आए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट, और उस कौन सी इसमें एक रॉकेट साइंस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये मशीनें कहाँ की हैं, अनपोल्ड हैं या रिजर्व की हैं या ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, इसको जानने में 5 मिनट लगते हैं। किस चीज की देर है मालूम? बिल्कुल सर, आपने बहुत अहम बातें और बहुत स्पष्ट करी है वो तस्वीर, और वाकई में गंभीर सवाल उठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए।